गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर। हरियाणा में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। टोहाना में आज दोपहर 1 बजे रैली करने वाले गृह मंत्री। जगाधरी में दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब वो वहां पर भी रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम यहां रहने वाला है। देखिए, गृह मंत्री टोहाना रैली के जरिए फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टोहाना है, फतेहाबाद है और जाखल है। इनके अलावा जींद जिले की नरवाना, हिसार जिले के उकलाना और बरवाला सीटों को भी साधने की कोशिश यहां पर मंच से करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से टोहाना के लिहाज से अगर देखा जाए गृह मंत्री का दौरा तो बहुत अहम हो जाता है। आज आपको ये बताएं कि 2 रैली यहां पर गृह मंत्री करने जा रहे हैं और आप ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर टोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने उनकी रैली होने जा रही है। और उसके बाद जगाधरी की नई अनाज मंडी में भी एक रैली को संबोधित गृह मंत्री करने जा रहे हैं। यहां से कई सीटों पर उनका फोकस रहने वाला है। खासतौर पर टोहाना की अगर बात करें तो यहां पर रैली के जरिए फतेहाबाद जिले की 3 ऐसी विधानसभा सीटें टोहाना, फतेहाबाद, जाखल, इन्हें साधने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा जींद जिले की बात करें तो जींद जिले के नरवाना, हिसार के उकलाना और बरवाला सीटों को भी साधने की कोशिश गृह मंत्री करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। थानेश्वर, क्या अपडेट है फिलहाल गृह मंत्री की रैली को लेकर? देखिए, अमित शाह की रैली जो है टोहाना के अंदर रखी गई है। टोहाना एक ऐसी जगह है जो मिड ऑफ द सिटी कहा जा सकता है कि यहां से आप हिसार जिले को भी टच कर सकते हो, फतेहाबाद को भी टच करते हो और यहां से जींद जिले को भी टच करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसके नजदीक ही पंजाब का बॉर्डर लगता है। मात्र 2 किलोमीटर के बाद यहां से 2 से 2.5 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू होता जाता है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यह था कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का पंजाब में फायदा लिया था, कहीं हरियाणा में उसे फायदा ना हो जाए। तो इसीलिए जो पंजाब के साथ लगती सीटें हैं उन पर जो स्टार प्रचारक है उनकी रैलियां हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो टोहाना में रैली हो रही है, इसमें देखिए विशाल पंडाल लगाया गया, भारी संख्या में पुलिस दल बल मौजूद है। और यहां पर जींद जिले की जो सीटें हैं, चाहे सफीदो होगी, जुलाना होगी, नरवाना होगी, जींद होगी और इधर से हिसार की उकलाना, बरवाला, हिसार, इधर से फतेहाबाद की फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, ये सारी 10 से 12 सीटों को साधने का यहां पे प्रयास किया जाएगा। ये जो विशाल और देवेंद्र बबली जो यहां से बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले कांग्रेस का साथ दिया था लोकसभा चुनाव के अंदर। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट भी मांगी थी विधानसभा के लिए। विधानसभा की टिकट ना मिलने के कारण ही वो कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बीजेपी में चूंकि देवेंद्र बबली का अपना एक वजूद है, पहले भी वो यहां से नजरिया जीत चुके थे और काफी अच्छे वोटों से पीछे जेजेपी की सीट पर जीते, 50,000 के करीब वोटों से जीते थे। और उनका अपना वोट बैंक होने की वजह से कहीं ना कहीं यहां बीजेपी भारी होती पड़ती नजर आ रही है। जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं परमवीर सिंह, वो खानदानी पॉलिटिशियन है। उनके पिता पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, परमवीर कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन लास्ट 2019 के चुनाव में उन्हें मात्र 19,000 वोट मिले थे। उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि परमवीर काफी सॉफ्ट स्पोकन है, इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए फाइट बहुत टाइट है। क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ जो कि देवेंद्र बबली का अपना वोट बैंक है और देवेंद्र बबली जिस तरीके से, देवेंद्र बबली ही वो नेता है जिसने ये नारा दिया था कि नेता नहीं बेटा। तो ये बेटा बनके जिस तरीके से लोगों की सेवा करते हैं और जगह जगह मेडिकल कैंप लगाते हैं और अन्य सुविधाएं देते हैं, उस तरीके से इनका शहर में थोड़ा वर्चस्व ज्यादा है। फाइट नेक टू नेक बनी हुई है। आज अमित शाह की रैली के बाद जो यहां से 10 से 12 सीटों पर जो प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, उससे लगता है कि बीजेपी का ग्राफ काफी ऊंचा आने की संभावना है। जबकि दूसरी तरफ इस एरिया में शैलजा का भी काफी प्रभाव है। क्योंकि कुमारी शैलजा सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंदर सीट आती है, तो सिरसा में से सांसद होने के कारण यहां पर उसका काफी प्रभाव है। क्योंकि शैलजा जो है इस समय कांग्रेस के प्रचार से दूर चल रही है, इसलिए कांग्रेस को उस वजह से कुछ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी, के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कुमारी शैलजा का यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से प्रचार से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो क्या हम ये माने कि इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? दूसरी बात, गृह मंत्री आज यहाँ पर खुद पहुंचने वाले हैं, तो राजनीतिक समीकरण जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद अगर देखा जाए गृह मंत्री का ये दौरा कितना जरूरी और किन मायनों में बीजेपी को ये फायदा यहाँ पर पहुंचा सकते हैं? थानेश्वर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस से रुक करेंगे उनका। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी थानेश्वर देखिए वहां से लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जैसा अभी बताया कुमारी शैलजा को लेकर हमारे सहयोगी ने, ये बहुत अहम पॉइंट हो जाता है यहाँ पर बीजेपी के लिए कि यहाँ जो नाराजगी कुमारी शैलजा की है उसकी वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। देखिए, आज 2 ऐसी रैली है जो गृह मंत्री यहाँ पर, जिनमें उनका संबोधन होगा। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद यमुनानगर के जगाधरी में उनकी रैली होने वाली है। अगर यहाँ टोहाना की बात की जाए तो हिसार रोड से शहीद
मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने जन आशीर्वाद रैली में शिरकत गृह मंत्री करने जा रहे हैं और इस रैली के जरिए वो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो कि देवेंद्र बबली हैं उनके लिए जनता से वोट की अपील करते हुए गृह मंत्री यहां पर नजर आने वाले हैं। तो आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा यहाँ जो गृह मंत्री की एक और रैली रहने वाली है वो जगाधरी में रहने वाली है, अनाज मंडी में। थानेश्वर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। थानेश्वर, कुमारी शैलजा के प्रभाव का आपने जिक्र किया इस पूरे इलाके में, क्योंकि अभी नाराज चल रही हैं, पिछले कई दिनों से प्रचार में भी नजर नहीं आ रही हैं, नाराजगी पर सस्पेंस भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये कि ये बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, किस तरह बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है। दूसरा, गृह मंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं, यहाँ चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो यहाँ बीजेपी के पाले में इन समीकरणों को पलटाने में गृह मंत्री की ये रैली कितनी अहम हो सकती है? देखिए, गृह मंत्री की रैली यहाँ पर आने से काफी वोट बैंक में काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि पंजाब के साथ लगती है सीटें और अमित शाह का एक अपना वर्चस्व है। जिस तरीके से लोग बीजेपी और डबल इंजन की सरकार ने, प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम किए हैं जनता के, उनका मन से जब गुणगान किया जाता है तो लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस पैदा होती है। तो यहाँ पर उनका, अमित शाह की रैली का काफी प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि देवेंद्र बबली ने अपने लेवल में जो काम कर रखे हैं उनका काफी वर्चस्व है, तो इसलिए देवेंद्र बबली का ग्राफ काफी ऊंचा था। मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी विस्तृत पंडाल यहाँ लगाया गया, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक अमित शाह के जनता का आना शुरू हो गया। 11 बजे का रैली का टाइम दिया, लेकिन ये 1 से 1:30 बजे के बीच अमित शाह के आने की संभावना है, क्योंकि ये टोहाना जो क्षेत्र है इसके मात्र 2 किलोमीटर में, 2-2.5 किलोमीटर में पंजाब शुरू हो जाता है और 2-2.5 किलोमीटर में जींद जिला शुरू हो जाता है। 30 किलोमीटर में हिसार जिला शुरू हो जाता है, उकलाना सीट लगती है उसकी, इधर से नरवाना लगती है। तो ये जो सीटें हैं कुल मिला के 4 सीटें जींद की थी, 4 सीटें नरवाना हिसार की और 3 सीटें फतेहाबाद की। इन 13-14 सीटों पर अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कांग्रेस का जो कुमारी शैलजा है, इस क्षेत्र से वो सांसद रही हैं, तो उनका काफी वर्चस्व है। क्योंकि शैलजा आजकल नाराज चल रही हैं, जिससे कि ओबीसी और बीसी वोट कांग्रेस से दूर भागता नजर आ रहा है। अमित शाह जिस तरीके से यहाँ आएंगे, रैली करेंगे, उसका शैलजा का जो वोट बैंक नाराज है, वो उम्मीद है कि आज बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है। अभी ये रैली की शुरुआत हो रही है, अभी लोग आने शुरू हुए हैं। अभी देखते हैं कि जब रैली कंप्लीट होगी तब लोगों से बातचीत की जाएगी, तब जाके निकल के आएगा कि इस रैली का कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी तक जनता के बीच आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पर समीकरणों को समझा जाए तो जो क्षेत्रीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उस लिहाज से चाहे बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र की बात की जाए या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए, कितना कड़ा मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के बीच आपको नजर आ रहा है वहां पर? देवेंद्र बबली अभी सत्ता में थे, मंत्री रहे हैं, वो पंचायत मंत्री रहते उन्होंने काफी काम किया, लेकिन सरपंचों के साथ उनका एक विवाद हो गया था, कोई उसको लेकर कि इतनी राशि के सरपंच काम करा सकते नहीं करवा सकते। इससे देवेंद्र बबली को काफी ज्यादा सेटबैक लगा था, उसका काफी ज्यादा नुकसान भी देवेंद्र बबली को उठाना पड़ा था। लेकिन देवेंद्र बबली ने बाद में जाके सबसे सुलह कर ली और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी आए, उन्होंने पंचायतों सरपंचों की जो खर्च करने की राशि थी उसको बढ़ाकर 21 लाख कर दिया। उससे जो सरकार के प्रति रोष था वो रोष लोगों में खत्म हो गया। और दूसरी तरफ जो ये कांग्रेस के परमवीर हैं, परमवीर पिछले चुनाव 19 में चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं देवेंद्र बबली के सामने, लेकिन चूंकि परमवीर 5 साल तक अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे, उनके भाई। ठीक है थानेश्वर, आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी।